व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्लास 11 या क्लास 12 दोनों ही क्लास के सारे सब्जेक्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि फर्दर जो भी हमारी वीडियो आएंगी वो आपका इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही अपना क्लास स्टार्ट कीजिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के साथ। धीरे धीरे हमने सारे क्लासेस वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अकाउंटेंसी के कुछ चैप्टर्स अपलोडेड हैं, कुछ चैप्टर्स धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। बिजनेस स्टडी भी आज हम लोगों ने फाइनली स्टार्ट कर ही लिया। आज क्लास 11 का बिजनेस स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टडी क्लास 12 का कुछ पार्ट्स अपलोडेड है, कुछ चैप्टर्स अपलोडेड है और उसके बाद फाइनली हम लोग नेक्स्ट वीक से इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर लेंगे फॉर द क्लास 11 एंड क्लास 12। तो क्लास 11 और क्लास 12 का सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे सब्जेक्ट्स का फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11 का बिजनेस स्टडी। क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में जो पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी मेनली दो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं इस चैप्टर में, नेचर ऑफ बिजनेस एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब नेचर का मतलब क्या है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे करा जाता है, बिजनेस कौन करता है, दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ बिजनेस। पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्यों किया जाता है, ये हमारा आ जाएगा। यानी बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो मेनली इस चैप्टर्स में हमने दो पॉइंट्स कवर करने हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और ओवरऑल चैप्टर्स में तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, इसका डीपली नॉलेज है कि आज तक हम लोग क्या करते थे, बस बिजनेस के बारे में जानते थे कि हाँ ये बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में अभी तक हम लोगों को पता नहीं था। तो आज हम लोग एग्जैक्टली जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे करता है, बिजनेस कौन करता है, बिजनेस कब किया जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, सबसे पहले कोई भी बिजनेस जब भी हम करेंगे तो वहां पे हमारा पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट्स अर्न करना। मेनली बिजनेस भी एक एक्टिविटी है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को कवर करना है वो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी। अब यानी कि आप कोई भी काम करोगे तो वहां पे वो एक काम होगा, आप कुछ भी करोगे एक एक्टिविटी होगी। तो एक्टिविटी कौन करता है, जनरली एक्टिविटी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय ए ह्यूमन और एनी पर्सन इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी काम जब किसी पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखिए मेनली क्या होता है कि एक ह्यूमन में दो तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो वैसा कोई भी काम जो हम पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट्स अर्न करने के पर्पस से परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। वैसा कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के पर्पस से परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब देखो होता क्या है कि कुछ काम जो हमने करना है उसमें पैसा कमाने के लिए करना है, प्रॉफिट्स कमाने के लिए करना है, तो हमने उसको रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कुछ काम हमने करना है जो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करना है, वहां पे हमने पैसा नहीं लेना है, वहां पे कोई प्रॉफिट्स नहीं कमाना है, बस खुद का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो उस तरह की एक्टिविटी को हमने क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन पार्ट्स आता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या,
प्रोफेशन क्या और एम्प्लॉयमेंट क्या। मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बारे में फर्दर हम लोग इन्फॉर्मेशन आगे डालेंगे। अब उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी द परफॉर्म फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी एक्टिविटी करा जाता है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल सर्व टू कंट्री, रिलीजियस प्रीचिंग, यानी कोई भी अगर कंट्री को सर्व कर रहा है तो वहां पे उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेना है, तो वो नॉन इकोनॉमिक के कैटेगरी में आ जाएगा। रिलीजियस प्रीचिंग, धर्म का प्रचार, यानी कोई भी अगर किसी अपने रिलीजियस का प्रीचिंग कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई भी पूजा पाठ कर रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, तो उस तरह के एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना नहीं है, खुद का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेना है, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या, जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हो, पैसा कमाते हो, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन भी एक बिजनेस ही है, लेकिन इसमें कोई भी प्रोफेशनल गुड्स के डीलिंग नहीं करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और सर्विस प्रोवाइड करने का कुछ चार्ज लेता है, कुछ प्रॉफिट्स लेता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उसके बदले उसको कुछ सैलरी मिलता है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों बिजनेस ही है, लेकिन तीनों का पर्पस अलग अलग है, तीनों का सर्विसेज अलग अलग है। बिजनेस में गुड्स को बेच करके प्रॉफिट्स कमाना है, प्रोफेशनल गुड्स में डीलिंग नहीं करते, वो अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जनरली एक प्रोफेशनल जो होता है वो अपने कुछ स्पेसिफाइड नॉलेज के आधार पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो पैसा ले सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे लोग नहीं बन सकते, यानी प्रोफेशनल का काम सारे लोग नहीं कर सकते हैं, जबकि बिजनेस का काम सारे लोग कर सकते हैं। अब जनरली बिजनेस कौन, एक 10 साल का लड़का है, वो बिजनेस करने के लिए एबल है, तो फिर वहां पे बिजनेस करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप एबल हो, आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हो, तो आप करो, किसने रोका है, कोई नहीं रोकेगा। तो ये हमारा बिजनेस होता है, लेकिन प्रोफेशनल एक स्पेसिफाइड नॉलेज के आधार पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का काम सारे लोग नहीं कर सकते। जैसे एक टीचर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो सारे लोग टीचर नहीं बन सकते, उन स्पेसिफिक नॉलेज जिनके पास होगा वही टीचिंग का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कोई भी काम अपने बदले में नहीं होता, कोई भी काम हम लोग करते हैं दूसरे के बदले करते हैं, जहां से कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, यानी काम दूसरे का है, उसको मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो उसको उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है बिजनेस। बिजनेस को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। लिखा हुआ है एन ऑक्यूपेशन, बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है in which people regularly, ये regularly वर्ड जो है इसको अंडरलाइन, स्पेशली अंडरलाइन करना है, उस पे स्पेशली फोकस करना है। एंगेज, किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, इन एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी में, रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। That means an occupation in which people regularly engage, एक वैसा occupation जिसमें एक people जो है वो रेगुलर बेसिस पे लगा हुआ है, किस तरह की एक्टिविटी में, तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में या उसका प्रोडक्शन करने में और उसको सेल करने में, विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स, यानी अर्निंग प्रॉफिट्स के व्यू से। तो जब कोई पर्सन किसी भी गुड्स और सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे परचेज और सेल करता है और कुछ प्रॉफिट्स कमाता है, तो दैट ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड बिजनेस, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। यानी यहाँ रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए सेल और परचेज ऑफ गुड्स। और ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल कि मेरे घर में एक टूटा हुआ फर्नीचर था, यूजलेस हो गया था, हम उसको सेल कर दिया, उससे कुछ पैसा मिल गया, तो वो हमारा बिजनेस हो गया? नहीं, एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस नहीं बनता। बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस रेगुलर बेसिस पे करने होते हैं। तो यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज और सेल हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और प्रॉफिट्स कमाने के व्यू से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई स्वीट शॉप है, अब मैं मिठाई बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ, मिठाई बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ, ये मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, तो ये हमारा बिजनेस है, क्योंकि मैं मिठाई पैसा लेकर के बेच रहा हूँ। लेकिन
अगर कोई भी बंदा मेरे पास आया जो काफी गरीब है, काफी भूखा है, मैंने उसको कुछ मिठाई खिला दिया, वहां पे मैं उससे पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने उसको मिठाई खिला दिया। मुझे लगा कि चलो भाई आज तो मैं कुछ अच्छा काम किया हूँ, एक भूखे को मैंने मिठाई खिलाया, खाना खिलाया। तो वहां पे जो पैसा मैं नहीं लूंगा, बस फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिठाई खिला दिया, खाना खिला दिया, तो वो हमारा बिजनेस नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने पैसा लेकर के उसको मिठाई नहीं खिलाया। लेकिन जो मैं पैसा लेके मिठाई बेचता हूँ वो हमारा बिजनेस है, क्योंकि मैं वो रेगुलर बेसिस पर बेचता हूँ। तो ये आपका बिजनेस हो गया। अब बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि बिजनेस में जो भी काम आप करते हैं वो प्रॉफिट्स कमाने के पर्पज से करते हैं। आप पैसा लेते हैं, गुड्स देते हैं, पैसा लेते हैं, गुड्स देते हैं, यानी वहां पे पैसा के लिए ही कोई काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रोडक्शन का मतलब कि मैं गुड्स खुद बनाता हूँ, या फिर प्रोक्योरमेंट का मतलब कि मैं गुड्स खरीदता हूँ, उसके बाद मैं उसको सेल करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं गुड्स बना के अपने घर में रख रहा हूँ, तो क्या वो मेरी बिजनेस है? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस में गुड्स का सेल और एक्सचेंज भी होना चाहिए, यानी एक गुड्स अगर मैंने खरीदे, एक गुड्स मैंने बनाए हैं, तो उसको सेल भी करना है, उसको एक्सचेंज भी करना है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आ ही गया, यहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज को डील करना है, यानी बिजनेस में जो भी गुड्स और सर्विसेज का डीलिंग होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। मैं एक गुड्स बेचूंगा, उसको मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा, रेगुलर बेसिस पर मैं गुड्स बेच रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड आवर बिजनेस। और नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट अर्निंग। एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करने के पर्पस से ऑपरेट किया जाता है, सर्व टू सोसाइटी के पर्पस से ऑपरेट नहीं किया जाता। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि बिजनेस में रिटर्न का अनसर्टेनिटी होता है, यानी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट से ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। तो यहाँ पे रिटर्न का अनसर्टेनिटी होता है, क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के अंडर में आ जाता है। तो ये थे हमारे बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बाद हम बात करें बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि बिजनेस पर्पस से जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? देखो इंडस्ट्री तो सब लोग जानते हैं कि द प्लेसेस वेयर the raw materials are converted into usable goods is called the industry। यानी वैसी जगह जहां पे रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे मैंने लिखे हैं the places where raw material converted into usable goods। रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जिस प्लेस पे वो कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट प्लेस इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री जनरली वो इंडस्ट्री होता है जहां पे हम नेचर से कुछ रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से कुछ रॉ मटेरियल को निकाल के इसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? वैसा इंडस्ट्री जहां हम प्रकृति के गुण से कुछ चीजों को निकाल के यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कोल माइन, कोयले के खदान से कोयला निकाल के यूज करेंगे तो वो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सट्रैक्टिव का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि कहीं से कुछ गुड्स निकाल के लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कोल माइंस, एग्रीकल्चर, अब जमीन में हमने कुछ बीज डाला तो वहां से कुछ प्लांटेशन का काम हो गया, कुछ प्लांट निकल करके आए, वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। तो ये सब के सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होते हैं? एनिमल्स को यूज करके रॉ मटेरियल्स कंज्यूम किया जाता है, यानी हमें जनरली एनिमल्स को यूज किया जाता है, उससे कुछ रॉ मटेरियल्स लिया जाता है। फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क में हम जनरली
काऊ या बुफेलो को यूज करते हैं, वहां से मिल्क लेकर के आते हैं। तो मिल्क हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, क्योंकि जब रॉ मटेरियल हमारा मिल्क है तो उससे मिठाई बनाएंगे, वो हमारा यूजेबल गुड्स होगा। तो रॉ मटेरियल हो गया क्या हमारे लिए, मिल्क हमारे लिए हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद पोल्ट्री फार्म आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो ये सबके सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल आया उसी को सेकेंडरी इंडस्ट्री में फॉरवर्ड किया जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का होता है। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री से मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स मिले, उस रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाया गया। सेकेंडरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजेबल गुड्स में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पे कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। तो ये सबके सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि जहां किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाता है, बनाने का काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चार पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे एक ही चीज को अलग अलग प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, तब वो फाइनल प्रोडक्ट्स यानी यूजेबल गुड्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने चीनी बनाना है, तो चीनी किससे बनेगा, शुगर केन से बनेगा। अब शुगर केन का पहले मैं प्रोडक्शन करूंगा, फिर शुगर केन को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, फिर उसका कुछ जूस निकलेगा और उस जूस को फाइनली कन्वर्ट किया जाएगा शुगर में। तो ये हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं किसी भी यूजेबल गुड्स को बनाने के लिए। एग्जांपल में आप पेपर लिख सकते हैं, शुगर लिख सकते हैं, ये सबके सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, असेंबलिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल्ड करके मिला के एक यूजेबल गुड्स बनाया जाता है, तो वो हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंडर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, यूपीएस अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है। तो उन सबको जब एक साथ मिला दिया जाता है तो फाइनली यूजेबल गुड्स मिलता है कंप्यूटर। तो यूजेबल गुड्स जहां छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है वो सबके सब आ जाते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कार, बाइक, टेलीविजन, ये सबके सब छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के असेंबल करके बनाए जाते हैं, तब वो हमारा कंप्लीट यूजेबल गुड्स होता है। नेक्स्ट क्या होता है, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, एनालाइज किया जाता है, यानी एक ही प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिटिकल। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि जब भी वायल निकलता है तो वहां से सिर्फ वायल नहीं निकलता है, वायल को हम लोग पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, वायल को जो डीजल होता है डीजल को अलग करते हैं, गैस को अलग करते हैं, नहीं निकल रहा है फाइनली हमारा क्या, नेचर से वायल। तो वायल में जो डीजल है उसको अलग कर दिया गया, पेट्रोल को अलग कर दिया गया, गैस को अलग कर दिया गया। तो ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर में आता है। आप एग्जांपल में लिख सकते हैं वायल रिफाइनिंग। जब वायल निकलता है तो पेट्रोलियम अलग, डीजल अलग, गैस अलग, सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है। और लास्ट हमारा क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर के एक फाइनल फिनिश यूजेबल गुड्स बनाया जाता है। लेकिन अब ये सिंथेटिकल और असेंबलिंग दोनों तो सेम लग रहा है, दोनों सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर के आप यूजेबल गुड्स बना रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको भी हम सेपरेटली यूज कर सकते थे, वो भी यूजेबल। जैसे यूपीएस को भी हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर उसको भी सेपरेटली यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेपरेटली आप हर एक गुड्स को यूज कर सकते थे, लेकिन सिंथेटिकल में क्या है कि आप सेपरेटली हर एक गुड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट। अब पेंट्स क्या होता है, बहुत सारे केमिकल को मिला के बनाए जाते हैं, तो उसमें अगर कोई एक केमिकल मुझे दे दिया जाए तो मैं उस केमिकल का कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर वो सारे केमिकल को मिलाकर के पेंट बना दिया जाए तो पेंट हमारे लिए यूजेबल गुड्स है, मैं अपने घर पेंट करने में उसको यूज करूंगा, लेकिन उस पेंट का कोई एक केमिकल मुझे दे दिया जाए मैं उसका कोई भी यूज नहीं कर पाऊंगा। सीमेंट में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो उस केमिकल का मुझे कोई यूज नहीं करना, लेकिन सीमेंट फाइनली यूज होता है। तो ये
सबके सब आ जाते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के अंडर में। और लास्ट हमारा होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब टर्शियरी इंडस्ट्री में जनरली कुछ होता नहीं है, वहां पे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज, एक सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी आपके यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इन सबको एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट फाइनली कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शियरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल की फाइनेंस का सपोर्ट, बैंकिंग का सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, उसके बाद इंश्योरेंस सपोर्ट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट, कम्युनिकेशन सपोर्ट, ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री का। तो ये थे इंडस्ट्रीज के कुछ टाइप्स और उन टाइप्स के भी कुछ टाइप्स। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री। अब उसके बाद हमारा कॉमर्स। तो ये कॉमर्स जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ होंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे सब्जेक्ट के नोट अवेलेबल है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल वेल डिफाइंड मैनर में आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपना नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आप इसका नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी का लैंग्वेज इसका जरूर चेक कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। और उसके बाद अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमीडिएटली उस पर डिस्कस करके उसके कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। तो आप तब तक इसको पढ़िए और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंच जाए और लोग उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।